अखिलेश यादव भी कुछ कह रहे हैं, आइए उनको सुनते हैं। जान ले कि पीडीए में पीडी जो है वो पंडित का शॉर्ट फॉर्म है, और जितनी पीड़ा दोगे, पीड़ा बढ़ाओगे, उतना ही पीडी और मजबूत दिखाई देगा। और हमने कई प्रदेश के उदाहरण देखे जहां पर हमारे तमाम लोगों को प्रताड़ना की है, सरकार ने प्रताड़ित किया है, पीड़ा दी है। और ये प्रताड़ना इतनी दी है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और बहुत से लोगों को बहुत सी घटनाएं पता होंगी। याद होगा जब गाड़ी पलटाई गई थी, और मैंने उस समय कहा था कि ये गाड़ी नहीं पलटाई गई है, सरकार ने अपनी सरकार पलटने से बचा ली है। सरकार पलट जाती अगर सच्चाई सामने आ जाती। वो गाड़ी नहीं पलटाई गई थी। जो हमारे साथी ये सामने खड़े हैं वो जानते होंगे, संतोष जी, कि क्या कारण था कि गाड़ी पलटा दी गई। और मैं आज भी कहता हूं कि जब कभी सैटेलाइट की इमेजें निकाली जाएंगी, ये जो नई पीढ़ी के लोग हैं, जो नए जमाने के लोग हैं, नई चीजों को जो समझते हैं, वो जानते होंगे कि जिस समय सैटेलाइट इमेज निकाली जाएंगी उस समय पता लग जाएगा कि गाड़ी किसने पलटाई है। और न केवल गाड़ी इन्होंने पलटाई, हमारे साथी याद दिला रहे थे। मैं आपको बताता हूं अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। वो कह रहे थे पीडीए में पी जो है ये पंडित का शॉर्ट फॉर्म है। पंडित मतलब ब्राह्मण। ये जो वो कर रहे हैं ये ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं। ये तो ये ब्राह्मण सम्मेलन क्यों कर रहे हैं? वो आज जनेश्वर मिश्र जी जो कि इनकी पार्टी समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े दिग्गज नेता थे, उनकी जयंती है, तो उनकी याद में उन्होंने ये एक प्रबुद्ध सम्मेलन रखा जिसको ब्राह्मण सम्मेलन कहा गया था। उन्होंने अपने कुछ सांसद विधायकों को, वो सनातन पांडे सांसद हैं इनके, बलिया वाले, उनको और एक आध और लोगों को जिम्मा दिया गया ब्राह्मण नेताओं को कि आप ये जनेश्वर मिश्रा जी के मौके पर, जयंती के मौके पर आप एक कार्यक्रम कीजिए। तो इन्होंने पहले जनेश्वर मिश्रा पार्क में ये प्रोग्राम रखा था, वहाँ इनको परमिशन नहीं मिली, तो इन्होंने अपने पार्टी मुख्यालय में ये प्रोग्राम रखा। उसमें बताया गया काफ़ी जगह है, तो कई हज़ार लोग उसके अंदर आ सकते हैं। कितने लोग आए ये तो नहीं पता, लेकिन ये ब्राह्मणों को लेकर के सम्मेलन वो कर रहे थे। और उन्होंने क्या कहा अभी कि इतनी प्रताड़ना हुई है जिसकी कोई हद नहीं, ब्राह्मणों की इतनी प्रताड़ना की। देखिए हाथ में त्रिशूल भी उन्होंने लिया हुआ है, और पीडीए में अब उन्होंने पंडित भी घुसा दिया है। वैसे वो पीडीए जो था ओरिजिनली पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है इनका, अब वो पी फॉर पंडित भी हो गया है, फिर आदि आबादी भी कर दिया था, आदि आबादी भी हो जाता है, वो आदिवासी भी हो जाता है कभी कभी, अब पंडित भी आ गया लेकिन उसके अंदर। तो लेकिन ये है कि उनको लगता है ब्राह्मणों के का नाम लेंगे तो शायद कुछ इस बार वोट मिल सकता है। कि चर्चाएं ब्राह्मण बीजेपी से नाराज चल रहे हैं, यूजीसी वाला मामला भी है। अरे वो विकास दुबे वाली बात कर रहे थे, गैंगस्टर विकास दुबे की गाड़ी पलटा दी, उनको लगता है कि एक गैंगस्टर की गाड़ी पलटा दी तो भले ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण नाराज होंगे। देखिए अखिलेश जी का संकट यही है, ठीक है ब्राह्मणों में कुछ नाराजगी होगी, और कई बार होता है ना कि जिसके पास जो हिस्सेदारी होती है वो गायब होती है। तो बीजेपी में ब्राह्मण एकदम से ही गायब हो गए हैं, कोई राजनीति उनकी बहुत बची नहीं। जो हैं भी वो ऐसा नहीं कुर्सियों पर बैठे हैं, लेकिन वो प्रतीकात्मक है, उनके पास अधिकार नहीं है। तो एक तरह से वो सारा संकट है। लेकिन जो वो बता रहे हैं, विकास दुबे जिस पुलिस टीम को जिसके ऊपर उसने हमला किया था उसमें जान गंवाने वाले सीओ मिश्रा जी थे, भूल गए? अच्छा। और पता नहीं ये कैसे बात करते हैं। ब्राह्मण अगर किसी अपराधी के साथ ऐसे रिलेट कर रहा होता तो उस वक्त ही उनको कुछ मिल गया होता। और मैं आपको बताऊं, एक जितिन प्रसाद जी हैं, वो जो कांग्रेस पार्टी से इधर आए, वो ब्रह्म परिषद बनाए थे उस वक्त, और उसके बाद क्या हुआ, ब्रह्म परिषद बना के भाजपा में आ गए। अब वो भी एक ब्राह्मण के नाम पे आ गए। अच्छा, मतलब वो भी है ना कि भारतीय जनता पार्टी के अपने ब्राह्मण नेता कहां है, ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन क्या उस तरह से अखिलेश यादव कह भी पा रहे, बता भी पा रहे हैं? और पता नहीं कब कौन इनका प्रवक्ता खड़ा हो जाए, वो कहे कि ब्राह्मण तो पाखंडी है, ब्राह्मण तो ये है, ब्राह्मण तो चोरी कर रहा है। फिर इनके सांसद जो है वो पप्पू यादव वाला प्रकरण हुआ ही, वो तो मतलब मुझे लगता है कि थोड़ा तय करना पड़ेगा
ये एकदम इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि जनेश्वर मिश्रा बहुत बड़े नेता थे। जनेश्वर मिश्रा का मुलायम सिंह के समय में समाजवादी पार्टी में बड़ा सम्मान था, वो संस्थापक थे, और लखनऊ का सबसे सुंदर और बढ़िया पार्क है तो जनेश्वर मिश्रा के नाम पे है। बहुत शानदार काम वो हुआ है जो समाजवादी पार्टी के शासन पार्क में, वो बड़ा ऐतिहासिक पार्क है, बड़ा पार्क है। जब समाजवादी पार्टी टूटी, जिस दिन सिल्वर जुबली जो प्रोग्राम था 25 साल का, तो वो जनेश्वर मिश्र पार्क में कार्यक्रम हो रहा था। वो जब मुलायम अच्छा, सिंह वो भी जी वो और- कार्यक्रम वहीं था? वहीं था, अखिलेश जी, मैं वहीं मौजूद था। तो वो कार्यक्रम वहीं मुलायम सिंह जी और अखिलेश जी और जो झगड़ा हुआ था समाजवादी माइक पार्टी वाला की जो हुआ टूटी थी, हाँ, तो वो भी जनेश्वर मिश्र। अमर हो गया वो पार्क। मतलब मुझे लगता है ना कि अखिलेश जी ये बात जो कहते हैं वो इम्पैक्ट कैसे आ गया ये सोच के कि उनके नेता तो ब्राह्मणों को गाली दे रहे हैं। लेकिन प्रयास में तो प्रयास तो ठीक है भैया, वो ब्राह्मणों को भी साथ लाना चाहते हैं, इसका तो आप लोगों को वो करना चाहिए। आज भैया जनेश्वर मिश्र का आज ठीक है जन्म तिथि है। अब अखिलेश यादव वो तो छोटे लोहिया कहलाते हैं। जनेश्वर मिश्र छोटे लोहिया कहलाते हैं। 7 बार केंद्रीय मंत्री रहे सर। वो मोरारजी देसाई की सरकार में मंत्री रहे, वो चरण सिंह के इसमें रहे, वो वीपी सिंह के इसमें रहे, इंद्र कुमार गुर्जर के इसमें रहे, चंद्रशेखर की सरकार में मंत्री रहे। और उस आदमी के पास खुद की गाड़ी और खुद का मकान नहीं था, कोई संपत्ति उस आदमी ने नहीं बनाई, शादी का उस आदमी का जीवन रहा था। जनेश्वर मिश्र के जीवन जैसे जनेश्वर मिश्र ने जीवन जिया, अखिलेश यादव उनके जीवन से प्रेरणा ले रहे थे समाजवादी पार्टी कि कैसा संपत्ति में उस व्यक्ति ने जीवन जिया, कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, कोई प्रॉपर्टी अपने परिवार की नहीं बनाई, परिवार को किसी तरह से वंशवाद की राजनीति इस व्यक्ति ने नहीं की। तो उसके विचारों को अगर समाजवादी पार्टी अपना लेती है तो समाजवादी पार्टी वाकई में समाजवादी पार्टी कर रही थी कि समाजवाद की बात करने वाली पार्टी है। समाजवाद की बात करते हो, समाजवादी पार्टी उस पर आपने बनाई। राम मनोहर लोहिया का आप कहते हो कि हमारे आदर्श पुरुष रहे हैं, और उसको आधार पर आपने जो संपत्ति बनाई परिवारवाद की राजनीति की, सारे राम मनोहर लोहिया जनेश्वर मिश्र के संस्कारों को आपने जिस तरीके से सरे बाजार में बेचने का काम किया है, और आप जनेश्वर मिश्र का सत्कार कर रहे हो कि हमने पार्क बना दिया। भाई उनके विचारों उसूलों पे चलो, उनके पार्क और मूर्ति बनाने से आपको कोई राजनीति नहीं। और एक सीरियस बात और सर, ये जो वो बार बार पीडीए की परिभाषा बदल रहे हैं ना, ये वो कंफ्यूजन ठीक नहीं है। ये वो वो अच्छा नहीं एक्चुअल पीडीए वाला कंफ्यूज हो जाएगा। कि वो जो पीड़ित है, जो पिछड़ा है, वो कंफ्यूज होगा। हाँ। लेकिन जब हाथी नहीं गणेश है तो फिर क्या हो गया? पी से पंडित भी हो जाता सर उनका प्रयास गंभीर था ना, उनका प्रयास, तो लेकिन उनको ये उनको इससे वोट मिल गया। इनका जो वोट बैंक है वो कहीं कंफ्यूज ना हो जाए। ब्राह्मण तो जो होगा वो होगा, देखा जाएगा कि कितना जा रहा है कि नहीं जा रहा है। लेकिन ये पीडीए की जो डेफिनेशन रोज बदलते हैं ना, ब्रैकेट में भाई अब ये आप ऐसे समझिए, यूपी में ब्राह्मण बीजेपी के साथ उसी शिद्दत के साथ है जैसे मुसलमान या यादव समाजवादी पार्टी के साथ था। एक बात नहीं, तो वो छोड़ करके इनके पास चला जाएगा क्या? राहुल जी आ गया एक उसमें। बात तो पक्की है ना, पूर्ण बहुमत की सरकार किसी को भी बनानी है तो बिना ब्राह्मणों के नहीं बनेगी, क्योंकि यूपी में 10-12% है ना। 12%। उसे मतलब अब पक्का अभी नया तो आया नहीं, लेकिन सीएसडीएस का जो आखिरी था वो 13% के आसपास वो सीएसडीएस का आंकड़ा था। तो अभी तो इधर आया नहीं, इसलिए कह नहीं प्रभाव सकते। ज्यादा है सर। भले 12% हो, वोटों को प्रभावित करने की ताकत ब्राह्मणों के पास ज्यादा है। 12% हो गए, 20% कोशिश कर रहे हैं प्रभावित ब्राह्मण लेते वोट के लिए। नहीं ठीक है, देखिए कोशिश तो करनी चाहिए। अब ये बात तो सही है कि अगर उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण जो है वो कहीं पे भी बीजेपी से छिटका तो बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा होंगी, ये बात तो सही है। मायावती के साथ ब्राह्मण गया था, अभी विजय जी बता रहे थे 2007 की बात है, तो ब्राह्मण जो है वो मायावती के साथ गया था। एक उन्होंने ज़बरदस्त कम्बिनेशन बना लिया था अपना, जिसके कारण जो है समाजवादी पार्टी को बहुत फ़ायदा हुआ था। उस वक्त ये भी बात थी कि ब्राह्मण भी जो है वो बीएसपी के साथ था, मुसलमान भी बीएसपी के साथ था, तो एक अजीब सा कॉम्बिनेशन जरूर बना था। लेकिन ये भी वो उसकी कोशिश में है, अगर सफल होती है तो बहुत बड़ी बात। सोशल इंजीनियरिंग एक खबर आपको मैं और बताता एक हूँ। बात नोट कर लीजिए कि कांग्रेस का जो उत्तर प्रदेश में खत्म हुई, अवसान हुआ, वो इसीलिए हो कि वहां से ब्राह्मण शिफ्ट हो गया था।